गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं फ्लैग स्मट ऑफ वीट के बारे में। और फ्लैग स्मट ऑफ वीट है वो हमारा जो पैथोजन जो इस डिजीज़ को कॉज करता है उसे हम यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी बोलते हैं। सिम्टम्स, साइन और सिम्टम्स के बारे में बात करें तो बेसिकली ये जो फंगस होता है ये हमारा सीरियल जो प्लांट्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। सीरियल प्लांट्स की लीव्स हो गई, लीफ शीट हो गई, स्टेम्स हो गए या फिर जो क्लूम्स होते हैं उन्हें अफेक्ट करता है। इसकी जो ख़ास बात ये होती है कि यहाँ पे क्या होते हैं, जो सोराई होते हैं वो चेन के फॉर्म में होते हैं, एक लीनियर चेन के फॉर्म में सोराई होते हैं। और इन सोराई के अंदर क्या होते हैं, हमारे ब्लैक मास ऑफ स्पोर्स होते हैं जो कि जनरली हमारे टीलियोस्पोर्स होते हैं। तो जो हमारे क्या होते हैं, इनकी जो लीव्स होती हैं, जो हमारे वीट प्लांट की जो लीव्स होती है उनमें जो स्ट्रिक्स होती हैं वो जनरली हमारे ग्रीसी अपीयरेंस की होती हैं। और ये जो डिजीज़ प्लांट है ये हमारा शंटेड रहता है और इसमें एक्सेसिव टिलरिंग होती है। सो बेसिकली टिलरिंग क्या होती है, तो जैसे कोई भी वीट का प्लांट है उसमें जो मेन एक्सिस है, जो मेन शूट है वो तो हमारी मेन शूट है। और उस मेन के शूट के अलावा अगर साइड में और भी अगर शूट निकल रही हैं तो वो हमारी क्या कहते हैं, उन्हें टिलरिंग बोलते हैं हम बेसिकली। अब इसमें क्या होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो हमारी ट्विस्ट हो जाती हैं और वो एक फ्लैग की तरह ऐसे लटकने लग जाती हैं और फाइनली विदरिंग अवे हो जाती हैं। तो अब दूसरी बात क्या होता है कि इस फंगस में क्या होता है कि ये हमारे 1 से लेकर जो 4 टीलियोस्पोर्स होते हैं वो आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, एक स्पोर बॉल बनाते हैं। और जो कि क्या करते हैं, एक स्मॉल स्टेराइल सेल की लेयर से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। ये जो टीलियोस्पोर्स होते हैं ये हमारे रेड से ब्राउन कलर के हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, राउंड हो सकते हैं। और जब भी हमारे टीलियोस्पोर जर्मिनेट करते हैं तो ये हमारे बेसिडिया फॉर्म करते हैं। और बेसिडिया को हम प्रोमाइसिलियम भी कह सकते हैं। बेसिडिया हमारे बेसिकली क्या होते हैं, 3 to 4 सेल स्ट्रक्चर होता है हमारा। और बेसिडिया से हमारे क्या निकलते हैं, बेसिडोस्पोर्स निकलते हैं। 3 से 4 हमारे बेसिडोस्पोर्स निकल सकते हैं और बेसिडोस्पोर्स को हम स्पोरेडिया भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसके डिजीज़ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे वीट प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें सोराई डेवलप होती है लीनियर फॉर्म में। और लीव्स पे भी डेवलप होती हैं और ग्लूम्स में भी डेवलप होती हैं ये हमारी। तो ग्लूम्स में डेवलप होती है जब ये सोराई क्या होती है, रप्चर होती हैं, तो इनमें से हमारे टीलियोस्पोर्स निकलते हैं, बहुत सारे टीलियोस्पोर्स की बॉल्स निकलती हैं हमारी। और जब ये टीलियोस्पोर्स की बॉल जब हमारी सॉइल में या फिर सीड में ये हमारी क्या होती हैं, रहती हैं। और फिर वहाँ पे क्या है, ये हमारी जर्मिनेट होती हैं, जर्मिनेट होके ये हमारी प्रोमाइसिलियम फॉर्म करती हैं जिन्हें हम बेसिडियम भी बोलते हैं। और हमारी जो बेसिडियम होती हैं उसमें से हमारे बेसिडोस्पोर्स निकलते हैं। और बेसिडोस्पोर्स जब हमारे ऑटम या फिर स्प्रिंग सीज़न में, जब हम स्प्रिंग सीज़न के टाइम में हमारे जो बेसिडोस्पोर्स होते हैं वो हमारे जर्मिनेट करते हैं और जो यंग सीडलिंग होती है उसे इन्फेक्ट करते हैं। और उसके अंदर जो स्पोरेडिया से जो जर्मिनेट होते हैं वो माइसिलियम उनके अंदर चली जाती है। और फिर ये माइसिलियम पूरे प्लांट में क्या करती है, सिस्टमिक इन्फेक्शन कॉज कर देती है। अब इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम इसे केमिकल ट्रीटमेंट दे सकते हैं जिसमें हम सिस्टमिक फंगासाइड यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारा कार्बोजिन हो गया, वीटाबैक्स हो गया, वेनलेट हो गया। और या फिर प्रोपोनियोकोजोल भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, प्रोपियोकोनाज़ोल भी यूज़ कर सकते हैं। कल्चरिंग टेक्निक्स में हम ये यूज़ कर सकते हैं कि हम डीप प्लांटिंग की जगह अगर हम सॉलो प्लांटिंग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। रीज़न इसका ये है क्योंकि ये जो होता है ये हमारा सीडलिंग को अफेक्ट करता है, ये फंगस हमारा। और सीडलिंग हमारी बहुत सस्केप्टेबल होती है इस फंगस के लिए और काफ़ी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम वीट की क्रॉपिंग में अगर हम 1 से 2 साल का अगर गैप दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। रेजिस्टेंट वैरायटी हम यूज़ करें तो अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो बस इतना ही है। थैंक यू।